गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीणा खैर पीपी सवाई सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी। आज हम हिंदी में पत्र लेखन कि पत्र कैसे लिखते हैं वह हम सीखेंगे। तो पहले पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र क्यों लिखा जाता है। हम सब जानते हैं, जिस प्रकार संगीत, नृत्य आदि एक कला है, उसी प्रकार पत्र लिखना भी एक कला है। पत्र का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। पहले के ज़माने में पत्र ही लिखते थे। अभी मोबाइल का ज़माना आ गया, लेकिन पहले के ज़माने में अगर कोई सुखद समाचार हो, कोई दुखद समाचार हो, पत्र लिख के ही भेजते थे। अभी तो मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल में व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसी के हिसाब से हम मैसेज भेज देते हैं। तो पत्र का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। मनुष्य अपनी अनुभूतियों को पत्र द्वारा ही अभिव्यक्त कर सकता है कि हम दूसरे के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वह हम पत्र के द्वारा कर सकते हैं। यदि दो व्यक्तियों के बीच में हृदय संबंधों को दृढ़ बनाने में सहायक होता है। दो व्यक्तियों को दिल के संबंध बनाने में भी कौन सहायक बनता है, तो पत्र बनता है। जिस प्रकार कुंजी बक्स खोलने में सहायक होती है, यानी कि जिस प्रकार बक्स खोलने के लिए कुंजी यानी कि चाबी एक सहायक होती है, उसी प्रकार पत्र भी हृदय के अनेक द्वार खोलने में सहायक होते हैं। ये पत्र लिखने से हम अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हम अभी मोबाइल में व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा हम अपनी दिल की बात बता सकते हैं कि बराबर। तो उसी तरह पहले के ज़माने में पत्र भी ऐसा ही काम करता है कि हृदय के अनेक द्वार खोलने में वह सहायक। जैसे ताला खोलने के लिए चाबी सहायक, अगर चाबी नहीं होती तो ताला नहीं होता, और ताला नहीं होता तो चाबी नहीं होती। वैसे ही हृदय के द्वार खोलने में सहायक कौन है, तो वह पत्र है। तो देखते हैं पत्र लेखन किसे कहते हैं। पत्र लेखन किसे कहते हैं, तो जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखकर एक दूसरे के पास भेजते हैं, तो इसे पत्र लेखन कहते हैं। किसे पत्र लेखन कहते हैं, तो सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को एक कागज पर लिखते हैं। आमने सामने बोलने से अगर हम कागज पे लिख के भेजते हैं तो उसे हम पत्र लेखन कहते हैं। पत्र लेखन का महत्व क्या है, पत्र का महत्व क्या है, तो पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र के माध्यम से हमें जो मैसेज पहुंचाना हो, वो मैसेज हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। पत्र में लिखा संदेश स्थायी होता है। हम मोबाइल में अगर कोई संदेश लिखते हैं तो कई बार वह डिलीट हो जाता है, सही है ना, लेकिन पत्र में लिखा संदेश स्थायी हमेशा रहता है। पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से समझा सकते हैं, बराबर। पत्र के द्वारा हम अपनी बात को हम विस्तार से समझा सकते हैं। पत्र संदेश भेजने का सस्ता, सरल एवं सर्वोत्तम साधन है। कि पत्र हम पहले पत्र भेजते थे तो डाकघर में जाके पत्र डालते थे और 2-3 दिन में वह पत्र सामने वाले व्यक्ति के घर पे पहुंच जाता था। वह एक बहुत ही सस्ता, सरल और सर्वोत्तम साधन क्या है, तो पत्र। पत्र के 2 प्रकार है, एक औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक यानी पारिवारिक पत्र, बराबर। तो पारिवारिक पत्र यानी कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र तो जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते, उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। पारिवारिक यानी कि हम अपने घर के कोई भी सदस्य या कोई कुटुंब के सदस्य को पत्र लिखते, कोई घरेलू संबंध नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक पत्र।
बराबर। जैसे कि हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं, फिर शिक्षक को लिखते हैं, कोई संपादक को लिखते हैं, कोई व्यापार से संबंधित पत्र लिखते हैं, तो ये सब पत्र किस में आएंगे? तो वे सब पत्र औपचारिक पत्र में आएंगे। यानी कि हम कोई कार्यालयीन पत्र यानी कि कोई कार्यालय में लिखते हैं, कोई व्यवहारिक पत्र लिखते हैं, कोई आवेदन पत्र लिखते हैं, तो ये सारे जो पत्र है वह किस में आएंगे? औपचारिक पत्र में आएंगे। आगे देखते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी कि जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध होते हैं, उनको लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे कि कोई मित्र को लिख सकते हैं, कोई माता पिता को लिखता है, कोई मामा को लिखता है, कोई चाचा को लिखता है, कोई भाई को लिखता है, किसी को कोई बधाई देने के लिए, शौक देने के लिए सांत्वन पत्र लिखते हैं। तो ये सब पत्र कौन से पत्र कहलाए जाएंगे? तो ये सब पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अभी तक हम पत्र लिखते थे, लेकिन हमें वह पता नहीं था किसको औपचारिक पत्र कहते हैं, किसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र यानी कि कोई घरेलू संबंध नहीं हो, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं, और अनौपचारिक यानी कि पारिवारिक अथवा तो घरेलू संबंध हो, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। आगे देखते हैं कि पत्र लिखने का अंग कौन कौन से अंग है। तो पत्र लिखने के पहले अंग में पत्र लिखने वाले का पता या तिथि लिखते हैं। कैसे पत्र लिखते हैं वह अब समझेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो पहले तो पत्र जब लिखते हैं तो उसका पहला अंग कौन सा है? तो पत्र लिखने वाले का पहले पत्र लिखने वाला यानी कि जो पत्र लिख रहा है उसका पता और उसकी तिथि यानी कि तारीख क्या है वह हम लिखते हैं। यानी कि उसको हम ये क्या कहते हैं? पता। बराबर। कि पत्र के आरंभ में जो पत्र भेज रहा है, जो पत्र लिख रहा है, उसका पता लिखना ज़रूरी है। कि पत्र के प्रारंभ में सबसे ऊपर पहले दाहिनी ओर लिखा जाता था, लेकिन अभी दाहिनी ओर भी लिख सकते हैं और बाईनी ओर भी लिख सकते हैं। क्या? पता। तो दाहिने और बाईने और पत्र लिखने वाले का नाम, पूरा पता लिखना चाहिए। पते के नीचे तिथि लिखनी चाहिए, अर्थात तो महीना का पूरा नाम भी लिखना चाहिए। ये उसका पत्र लिखने का पहला अंग है। दूसरा क्या है कि पत्र के दूसरे अंग में पत्र पाने वाले का संबोधन और प्रशस्ति होती है। कि जिसको हम उसको क्या कहते हैं? प्राप्तकर्ता। कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं तो उसके हम संबोधन में हम क्या लिखते हैं? तो पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। ये पूरा एक कोष्टक है। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि अगर संबंधी हो तो क्या संबोधन करना चाहिए, वह सब ये पूरा कोष्टक है। वह कोष्टक मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, और वो कोष्टक आपको उसका आपको मुखपाठ करना है। समझ में आया? कि जिस पंक्ति में तिथि लिखी है उसके नीचे ही पंक्ति पर पत्र के बाईं और परिच्छेद छोड़कर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे संबोधन करना चाहिए, और संबोधन के बाद नीचे की पंक्ति में कुछ अधिक परिच्छेद छोड़कर अभिवादन करना चाहिए। जैसे कि पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। बराबर। यह संबोधन है। तीसरा अंग है कि कलेवर में पत्र का विषय विस्तार होता है। यानी कि जो मूल विषय है, किसके विषय के बारे में हम पत्र लिख रहे हैं, वह हमें लिखना होता है। किसके बाद? संबोधन के बाद। संबोधन के बाद एक लिटि छोड़नी होती है और उसके बाद नीचे कलेवर यानी मूल विषय। कि संबोधन तथा अभिवादन के बाद पत्र का कलेवर आरंभ होता है। पत्रों को 2 या 3 परिच्छेदों में बांटकर मुख्य विषय की चर्चा करें। पत्र के हर नया विचार अलग परिच्छेद में लिखना चाहिए। कि जे विषय कोई भी विषय पे लिखना हो पत्र, वह विषय विस्तार करना चाहिए। पत्र के चौथे अंग में उपसंहार होता है। इस भाग में पत्र की समाप्ति एवं लिखने वाले का नाम होता है। यानी कि शिष्टाचार। पत्र का अंत यानी कि समापन, शिष्टाचार। कि पत्र समाप्त होने पर पत्र लिखने वाले को पत्र के अंत में दायी और पारिवारिक संबंध का स्वनिर्देश लिखा जाता है। जैसे आपका, आपकी। उसके बाद नीचे की पंक्ति पर पत्र भेजने वाले का नाम भी लिखना चाहिए।
हम लास्ट में लिखते हैं ना कि आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्री, बराबर। तो समापन में क्या लिखना होता है, तो ऐसे शिष्टाचार, उसको समापन भी कहते हैं, उपसंहार भी कहते हैं और शिष्टाचार भी कहते हैं। तो लिखने वाले का नाम होता है। आगे देखते हैं। देखो ये कोष्टक है, ये कोष्टक आपको उसका मुखपात करना है, बराबर। कि संबंध, देखो संबंध में अगर माता पिता गुरु बड़ा भाई ससुर आदि बड़े संबंधी हो तो संबोधन में क्या आएगा, तो मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, आदरणीय, पूजनीय, बराबर। अगर पुरुष जाति हो तो माननीय और पूजनीय आता है, और स्त्री जाति हो तो आदरणीय, पूजनीय, बराबर। उसका अभिवादन क्या आएगा, नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। उसका निवेदन क्या आएगा, यानी कि निवेदन यानी कि जो हम समापन करते हैं वह, कि आपका स्नेह पात्र, आपकी कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी, यह समापन में आप लिख सकते हो। अगर संबंध में कौन होगा, माता पिता गुरु बड़ा भाई ससुर आदि बड़े संबंधी, यानी कि संबंधी हो तो, बराबर, बड़े लोग। फिर नीचे देखो, छोटा भाई पुत्र भतीजा भांजा बहन आदि छोटे संबंधी, ये बड़े संबंधी थे, ये छोटे संबंधी है। छोटे संबंधी हो तो संबोधन में क्या आएगा, चिरंजीव, प्रियवर, बराबर। अभिवादन में क्या आएगा, शुभाशीष, प्रसन्न रहो। और निवेदन में यानी कि समापन में क्या आएगा, तुम्हारा हितैषी, शुभाकांक्षी और शुभचिंतक, बराबर। फिर मित्र हो, सहपाठी हो, बराबर की आयु वाले हो, यानी कि बराबर की आयु वाले कौन कौन होते हैं, तो मित्र होते हैं, सहपाठी होता है, बराबर। तो उनके लिए संबोधन में क्या आएगा, प्रिय मित्रवर, प्रियवर आदि, बराबर। अभिवादन में नमस्ते, सस्नेह, मिलन। और निवेदन में तुम्हारा सुहृदय मित्र, स्नेही, तुम्हारी सखी। फिर अधिकारियों और प्रकाशकों या पुस्तक विक्रेताओं आदि को, यानी कि ये कौन सा प्रकार है पत्र का, तो यह औपचारिक पत्र है, बराबर। और अभी जो ऊपर हमने देखा वह सभी कौन से पत्र थे, अनौपचारिक, बराबर। तो अधिकारियों को पत्र लिखना होता हो, प्रकाशक को होता हो, पुस्तक विक्रेता हो, तो उसके लिए संबोधन में क्या आएगा, तो श्रीमान, श्रीमती, महोदया, बराबर। उसका अभिवादन में कुछ नहीं लिखना होता है। निवेदन में क्या आएगा, भवदीय, आपका, आपकी, बराबर। फिर अधिकारियों को पत्र अधिकारियों को लिखना होता हो, फिर कोई स्कूल में लिखना होता हो तो उसके लिए संबोधन में क्या आएगा, तो श्रीयुत, मान्यवर, श्रीमान। उसका अभिवादन हमें लिखना नहीं है। और निवेदन में क्या आएगा, प्रार्थी, निवेदक, आपका कृपाकांक्षी। विद्यार्थी मित्रों, आ जे कोठो छे, आ जे कोष्टक छे, आ कोष्टक तमारे मोढे करवानो छे। आ मोढे करशो तो तमने पत्र लखता आवड़शे, बराबर। आगे देखते हैं। एक उदाहरण के दौर पे है कि यदि आप प्रधानाचार्यों यानी कि आचार्यों को पत्र लिख रहे हो तो संबंध में क्या आएगा, प्रधानाचार्य। संबोधन में क्या आएगा, श्रीमान, महोदय अथवा आदरणीय आदि लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य એટલે કે પુરુષ જાતિના આચાર્ય હોય તેને આપણે આ રીતે સંબોધનમાં શ્રીમાન અને મહોદય અને આદरणीय आदि लिख सकते हैं। यदि प्रधानाचार्य को पत्र यानी कि कोई स्त्री जाति हो, बराबर, तो प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप संबंध में प्रधानाचार्य लिखे, संबोधन में श्रीमती, महोदया या आदरणीय आदि लिख सकते हैं। इसमें अभिवादन में कुछ नहीं लिखना होता है। हमने लास्ट दो कोष्टक में लास्ट वाली जो दो पंक्ति थी उसमें मैंने बोला था कि अगर ऐसा हो तो उस अभिवादन में कुछ नहीं लिखना होता है अनौपचारिक पत्र में, सही है ना। फिर आगे देखते हैं। इसके बाद समापन में यदि आप पुरुष हैं तो क्या लिख सकते हो, तो आपका आज्ञाकारी या प्रार्थी तथा भवदीय आदि शब्द लिखे। किंतु यदि आप स्त्री है तो आप आपकी आज्ञाकारिणी, प्रार्थिणी या भवदीय आदि शब्द लिख सकते हैं। समझ में आया विद्यार्थी मित्रों। तो
यहाँ पे पत्र कैसे लिखा जाता है वह मैंने आज आपको समझाया। अब नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको समझाऊंगी कि पत्र कैसे लिखते हैं। वह 2-3 उदाहरण देके मैं आपको समझाऊंगी। आपको यह सब मुखपाठ करना है। थैंक यू।